नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या है दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल तो आप और हम क्या हो जाते हैं, एक जुड़ जाते हैं, एक अपने एक संबंध के द्वारा हो आप क्या हो जाते हैं, हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं और हम और मिलकर के क्या करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी है, पूरी थ्योरी है, वो आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और भी चीज़ें जो देश दुनिया में क्या हो रहा है आज के समय में, वो उस चीज़ों पर भी दोस्तों हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप और हम क्या देश में चल रहा है उस पर एक अपना ओपिनियन रखते हैं और उस के बारे में, ताकि लोगों को हकीकत चीज़ें पहुँचती हैं कि आखिर चीज़ें क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं कमलेश्वर ढोंडियार पर बात करते हैं, जो आदिवासी विधायक हैं। अभी ऐसा है कि उन पर 1 करोड़ रुपए का चार्ज लगा हुआ है कि इन्होंने इस तरह की रिश्वत मांगी हुई है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में क्या ये सब चीज़ें पता चलेंगी समय के हिसाब से। और यहाँ पर वैसे मतलब लोगों ने दावे किए हैं कि कमलेश ढोंडियार जी हैं, निर्दोष हैं। उन्होंने भी कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे साथ साजिश की जा रही है और अगर इस तरह का किया जा रहा है तो वाक़ई में क्या है, एक चीज़ गलत है। अब अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो वो भी चीज़ें सामने आ जाती आएँगी, लेकिन क्या हुआ उसके बारे में समय के हिसाब से चीज़ें पता चल जाएँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो कमलेश ढोंडियार जी हैं, उनके जो आपको पता है कि वो सैलाना से आदिवासी विधायक हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में ये एकमात्र मतलब है जो विधायक हैं, जो क्या हैं, अलग, अगर बीजेपी को छोड़ दें और कांग्रेस को, अर्थात गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी में से अगर कोई नेता है तो वो कमलेश ढोंडियार जी हैं। आपको ये चीज़ भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतदान हुआ है किसी सीट पर, तो वो है सैलाना। अर्थात अब आदिवासी भाई लोग जागरूक हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश में इतने जिलों में इतनी सीटों पर 230 सीटों पर चुनाव हुआ और ये मतलब जो सैलाना की सीट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 90%। ये अपने आप में मतलब ये बताता है कि आदिवासी लोग कितने सतर्क हो गए हैं, कितने जागरूक हो चुके हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम कमलेश्वर ढोंडियार जी जो हैं, उनके साथ सपोर्ट में एक पार्टी खड़ी हुई है जिसका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। उनके लोगों ने और उनकी विचारधारा ने उनके जो सपोर्टर हैं उन्होंने कमलेश्वर ढोंडियार जी को है, उन्होंने कहा है कि कमलेश्वर ढोंडियार जी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि ढोंडियार जी आपको जेल भेजने की जो साजिश रची गई है, जो आपके साथ षड्यंत्र किया गया है, इस संबंध में हम सभी जो पार्टी के हैं, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हैं और भी जो आदिवासी भाई लोग हैं, हम सब लोगों ने बैठ कर के चर्चा की हुई है कि हम आपको मतलब इस तरह से आपको जेल नहीं जाने देंगे। और प्रशासन जो आपके साथ अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और हम प्रशासन को झुकाएँगे। अभी एक आदिवासी जो मध्य प्रदेश है, ये इस तरह का एक मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के आप एकमात्र आदिवासी विधायक हैं। और ये जो डर उनके भीतर मतलब समा गया है कि मध्य प्रदेश में अधिकांशतः जो संख्या है वो क्या है, एसटी है। और अगर इस तरह से अगर सब लोग अगर खड़े हो गए तो ये उनके लिए चिंता का विषय हो जाएगा, अन्य पार्टियों के लिए। इस वजह से आपको फंसाया जा रहा है, ऐसा किसका कहना है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा नेताओं का कहना है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी कमलेश्वर ढोंडियार जी को फंसाया जा रहा है, इसका स्पष्ट रूप से जो आपका खामियाजा है, अन्य पार्टियों को या जो विरोधी पार्टियां हैं उनको इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने हमको जानबूझकर फंसा रही हैं। उनकी जो क्या है, नींद उड़ी हुई है कि एक व्यक्ति किस तरह से आपका एक मतलब सड़क से लेकर के संसद तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हम इसी तरह से अपने लोगों को जागरूक करेंगे और उनको विधानसभा संसद तक भेजेंगे ताकि वो क्या हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।
इसी वजह से जो अन्य विपक्षी पार्टियां उनकी नींद उड़ी हुई है और वो मतलब कुर्सी छीनने में लगी हुई हैं। आगे उन्होंने कहा है कि अभी आप देखिए, उन्होंने जिस तरह से अभी झारखंड का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, तो आप देखिए झारखंड में जैसे अभी आप देखिए हेमंत सोरेन जी हैं, तो हेमंत सोरेन आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, झारखंड के आपके सीएम रहे हैं। अभी क्या हुआ, इन पर भी विपक्षी पार्टियों ने इन पर वो लगा करके और इनको जेल के अंदर करवा दिया है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन है उनको षड्यंत्र रचा करके उनकी जो पार्टी है उनको उनके बारे में गलत तरीके से वो चीज़ें जुटाई गई और उनको क्या कर दिया गया है, अंदर करवा दिया। उसी तरह से राह पर चल रहे हैं वो कमलेश्वर डोनियाल जी के खिलाफ भी क्या कर रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब आपको बताएं, उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र में हम हमारा जो पूरा जो एमपी है वो उसका पूरा बहुजन समाज देख रहा है कि जो कौन कौन लोग ये कर रहे हैं, सबको इसकी जानकारी है, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे वो एसटी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सब लोग इसको देख रहे हो, सबको पता है कि आखिर हो क्या रहा है, कौन इस तरह की चीज़ें करवा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक पैर धो करके हम कीचड़ नदी में बहा देते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा कि जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी हम इसी तरह से बहा देंगे। उन्होंने कहा कि सम्मान, उन्होंने अपने सभी जो युवा साथी हैं उन्होंने सबको एक आह्वान करते हुए कहा है कि हमें क्या करना है कि इस मंसूबे को क्या करना है, उखाड़ फेंकना है। इस बार हम जो भी मतलब हमारे साथ षड्यंत्र रच रहा है हमें उनको करारा जवाब देना है लोकसभा के चुनाव में। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने जो आरोप हैं वो अन्य उस पर लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हमारे क्षेत्रों में, हमारे गांव में प्रचार करेंगी तो हम उनको दारू, मुर्गा, पैसा, ये सब चीज़ें लेकर के अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज ये सपना साकार हो रहा है कि एक गरीब व्यक्ति क्या हो रहा है, मतलब झोपड़ी वाला व्यक्ति भी क्या एक विधायक बन रहा है, और ये सब ये विपक्षी पार्टियां बिल्कुल नहीं चाहती हैं। हम आपको नेक्स्ट बताते चलें कि अभी जो हाल ही में उन्होंने कहा है, और भी जो आपके युवा हैं उन्होंने आह्वान करते हुए कहा है, उनके जो अन्य साथी हैं जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, उन्होंने कहा कि अगर कमलेश्वर के साथ अगर कुछ भी मतलब ऐसी घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, तो उसके लिए मतलब जो विपक्षी पार्टियां ही जिम्मेदार होंगी। उन्होंने कहा कि एक एक आदिवासी ही नहीं, बल्कि एक एक रतलाम सीट का ही नहीं, बल्कि पूरा मध्य प्रदेश के मतलब युवा लोग भोपाल में कूच करेंगे और हम विधानसभा का घेराव करेंगे अगर कमलेश डोनियाल को जेल या और भी उनके साथ कुछ घटना अप्रिय घटती है। आगे वो कहते हैं कि कमलेश्वर जो डोंडियाल जी हैं वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि रतलाम ही नहीं, एमपी ही नहीं, पूरे देश का आदिवासी जहाँ जहाँ भी रहता है वो हमारे साथ है और हम सब उनके साथ हैं और हम मिलकर के उनका पूरा साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जब भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम छिंदवाड़ा में ही नहीं, हम रतलाम में भी आएंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए पूरे जो सपोर्ट के लिए जो पूरा जहाँ जहाँ भी आदिवासी क्षेत्र है, चाहे वो आपका पूर्व क्षेत्र हो एमपी का, चाहे महाकौशल क्षेत्र हो आपका, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हर बैठा जो व्यक्ति है इसके बारे में एक रणनीति बना रहा है और उचित परिस्थितियाँ आने पर हम क्या करेंगे, इसके खिलाफ मतलब हम एक अपनी उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जो भी साजिशें रची जा रही हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। आगे चल के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे लाखों साथी मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हम इसी तरह से कोई हमको गलत फंसाता है तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमें इस पता है स्पष्ट रूप से कि आप साफ सुथरे हैं और हमें इसके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा है गणतंत्र गोंडवाना पार्टी की सपोर्टर ने। और उन्होंने देखिए आगे कहा है कि जो भी सरकारें इन्हें फंसा रही हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी जो फिलहाल में जो बीजेपी है वो तानाशाह रुख अपना रही है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अत्याचार कर रही है,
उन्होंने कहा है कि एमपी में अगर सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हो रहे हैं वो आदिवासी भाइयों पर हो रहे हैं। चाहे उनको नंगा करके घुमाए जाने की बात हो, चाहे उन पर पेशाब करने की बात हो, चाहे उनके युवाओं को मतलब क्या विभिन्न तरह की चीज़ों से रोकना हो। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अत्याचार आदिवासियों पर किए हैं और किए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी विधायक बनकर, कोई भी सांसद बनकर या कोई भी मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर आए, और ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम आदिवासी भाई लोग यहाँ जागरूक होकर के ये सब पद प्राप्त करें। उन्होंने आगे भी युवाओं ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने कहा था एक बार, हेमंत सोरेन ने क्या कहा था एक बार कि अच्छे लोग, अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि आप जब जेल में जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आखिर कारण क्या है, तो उन्होंने कहा था कि आज के जो जो विपक्षी पार्टियां वो नहीं चाहती हैं कि हम आदिवासी भाई लोग के अच्छे कपड़े पहने, हम लोग पढ़ाई लिखाई करें या विधायक मुख्यमंत्री जैसे पदों तक पहुँचे। ये उनके लिए उनकी बात को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये बात उनके लिए पीड़ा देने वाली है, तकलीफ देने वाली है। इस वजह से हम लोगों के साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो आपके गणतंत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उनके युवाओं ने क्या कहा। आगे उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे युवा आज बड़े प्रशासनिक पदों, चाहे वो कलेक्टर हों, चाहे मजिस्ट्रेट हों, हर फील्ड में वो अपना एक परचम लहरा रहे हैं। और इस तरह से एक जो आदिवासी है, ये पूरा का पूरा एक गरीबी से और एक नीचे उससे निकल कर के आगे एक सक्षम उसमें जा रहा है, जो इन लोगों को ये असहनीय लग रहा है। और हम लोग जिस तरह से गरीब व्यक्ति, अभी तक आपने देखा है कि जो चुनाव लड़े जाते थे और या चुनाव लड़े जाते, वहाँ पर जिनके पास पैसा या जिनके पास पूर्ण पावर है या जिनके परिवार से कोई सांसद विधायक रह चुका, वही मतलब चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने जाते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को गलत ठहराते हुए कमलेश ढोंडियाल जी हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि एक झोपड़ी वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, विधायक बन सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने अपने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मतलब इससे दिखाया जाए, जोड़ा जाए, ताकि सभी लोग मतलब इसके बारे में जागरूक हों कि किस तरह से आदिवासियों के साथ किया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये उनके साथ चीज़ें जो हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आगे चल के अगर स्थितियाँ सही रही, कमलेश ढोंडियाल जैसे लोग अर्थात जो गरीब लोग हैं वो विधायक बनेंगे, अनाथ लोग विधायक बनेंगे, ये सब चीज़ें मिलकर के संसद में जाएँगे, वो स्थितियाँ सुधरेंगी, वो देश प्रगति की ओर होगा। उन्होंने कहा कि अगर ढोंडिया के साथ कुछ भी गलत होता है तो इतिहास तो छोड़िए, हम भूगोल भी बदल देंगे। हमारी ताकत देखना है तो एक बार आप बैतूल का आंदोलन देख लीजिए, एक बार आप चौराई का आंदोलन देख लीजिए, आप उमरिया का आंदोलन देख लीजिए, सिवनी का आंदोलन देख लीजिए, आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें अगर परेशान किया जाएगा, हमें अगर परेशान किया जाएगा तो वो चीज़ सही नहीं रहेगा। उन्होंने कहा आप इतिहास में उठा करके देख लीजिए, देश ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ है, चाहे भीमी कुमरे हुए, चाहे जयपाल मुंडा जी हों, चाहे बिरसा मुंडा हों, चाहे टांट्या भील हों, आप उनके बारे में आप देख पा रहे हो, उन्होंने जो स्वतंत्रता में योगदान दिया है वो अविस्मरणीय नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह का आंदोलन खड़ा कर देंगे। आगे चल कर के उन्होंने एक चीज़ और भी ज़िक्र किया हुआ है, पैसा एक्ट की बात की हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्राम पंचायत की परमिशन के बगैर देश का कोई भी बड़े से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या पॉलिटिकल राजनेता पैसा एक्ट के तहत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता है जो भी क्या आदिवासियों के खिलाफ हो। तो इस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन की बात रखी हुई है और कमलेश ढोंडियाल के समर्थन में अपनी बात की हुई है। अब देखिए दोस्तों क्या है, आप उस क्षेत्र के लोग हैं, आप जितने भी आप लोग सब ये वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर सच्चाई कहाँ पर है, आपकी नज़र में कौन सही है, कौन झूठा है, और कहाँ तक जो कमलेश ढोंडिया जी पर लगाए गए आरोप के बारे में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए और हमें बताना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले और चीज़ें लोगों के सामने आएँ।
चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही अपना जो सपोर्ट और अपना जो मंतव्य है वो यहाँ पर देते रहिए, ताकि जो लोग अपने से जुड़े हैं उनको रियल जानकारी पता चले और वो एक हकीकत से अवगत हो। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।